हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रीज ऑन इशू ऑफ ए शेयर, मतलब अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियां। देखो, जब भी कोई कंपनी जनता को अपने शेयर को खरीदने का निमंत्रण देती है और जब जनता उस कंपनी के शेयर को खरीद लेती है तो उसको अपने एक एप्लीकेशन के साथ ही उसके पास अब कंपनी के पास अपनी राशि जमा करती है। देखो, तो सबसे पहले कि कंपनी जो है वो शेयर की राशि को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। नंबर 1 है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट, तीसरा है फर्स्ट कॉल, चौथा है फाइनल कॉल। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एप्लीकेशन के ऊपर। देखो, सबसे 4 पार्ट्स में जो डिवाइड है, पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट, तीसरा जो है वो है फर्स्ट कॉल और फोर्थ है फाइनल कॉल। जब कोई कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन की राशि को मांगती है तो प्रार्थना पत्र पर प्राप्त राशि को किसी एक शेड्यूल बैंक के अंदर जमा करवाना या रखना अनिवार्य होता है। वास्तव में जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो आवेदन की राशि को किसी शेड्यूल बैंक में ही जमा करा देते हैं और बैंक आवेदन पत्रों को जो भी प्राप्त होते हैं उनको कंपनी के कार्यालय में भेज देते हैं। बैंक में जो भी आवेदन पत्रों का रुपया जब जमा होता है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी को जो जर्नल एंट्री करनी होती है अपनी बुक्स के अंदर, अपनी पुस्तकों के अंदर, तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री की जाएगी वो की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर देखो, जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी को एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री की जाएगी वो की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और इसकी नरेशन बन जाती है एप्लीकेशन मनी रिसीव। जितने हमने शेयर इश्यू किए हैं या जितने हमारे पास आए हैं उनको जितने भी एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन की राशि से उससे मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगी उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हो जाती है उसके बाद हम एंट्री करते हैं ऑन अलॉटमेंट की कि जितने भी शेयर होल्डरों ने एप्लीकेशन दी है उनको हम शेयर अलॉट करते हैं और जो भी आवेदन की राशि जो हमें प्राप्त होती है वो अंश पूंजी का एक हिस्सा होती है और इस अंश पूंजी को जो है हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और इसके लिए जर्नल एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन जो बन जाएगी कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि हमने जो राशि प्राप्त हुई है एप्लीकेशन की उस एप्लीकेशन की मनी को हमने ट्रांसफर कर दिया है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहां सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे ही बैंक में राशि आएगी तो सबसे पहले वो बैंक के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन की जो मनी हमें रिसीव हुई है उस मनी को जब हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब यहाँ ये सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन भी शेयर होल्डरों ने हमारे को एप्लीकेशन की राशि दी है ये जरूरी नहीं कि सभी को ही हमने शेयर अलॉट कर दिए हों। जिन शेयर होल्डरों को कोई शेयर नहीं मिलता है तो उनकी राशि को हम रिटर्न कर देते हैं और उस जो रिटर्न की जाएगी उसके लिए जर्नल एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और नरेशन बन जाएगी एप्लीकेशन मनी रिटर्न। कि हमने उन शेयर होल्डरों की राशि रिटर्न कर दी है जिनको कोई शेयर अलॉटेड नहीं हुआ है, या ये भी लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन अनअलॉटेड शेयर, कि जिनको कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ है उनकी राशि को हमने क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। और अब जब जो शेयर होल्डर हैं जिनको हमने शेयर अलॉट कर दिए हैं उनको हम अलॉटमेंट के लिए क्या करेंगे,
मंगवाएंगे कि अब उनको जितने शेयर होल्डर हैं उनको अलॉट किया गया है, उनको आवंटन पत्र भेजा जाता है कि अलॉटिंग जितने भी शेयर हैं उनको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा कि आप अब जो संपूर्ण राशि है आपकी अलॉटमेंट की वो हमें दें। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी राशि को ट्रांसफर कर लेते हैं पहले ही शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां जितने भी शेयर होल्डर हैं जो जिनको शेयर अलॉट किए गए हैं उनके अमाउंट जो है अलॉटमेंट की वो ड्यू हो गई है। नरेशन बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कि अभी तक वो राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक वो अमाउंट जो है वो ड्यू है, इसलिए लिखा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जितने शेयर होल्डर से हमें अलॉटमेंट का हमने उनको दी है उन्हीं की राशि से ही हम उनको कहां रखेंगे, अपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। जैसे ही शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट हमें प्राप्त होगी तो उसके लिए हम जनरल एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कि जितने की शेयर होल्डरों ने हमारे को एक्चुअल में जो अमाउंट पे की है उसके लिए बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे ही हमें अलॉटमेंट प्राप्त हो जाता है या जिन शेयर होल्डरों ने हमारे को अलॉटमेंट नहीं दिया जाता है उनकी कॉल्स इन एरियर रह जाती है, वो हमारे पास फर्स्ट कॉल पे भी आ सकती है, सेकंड कॉल पे भी आ सकती है। कई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट कॉल की राशि को अलॉटमेंट में दे देते, वो एडवांस कहलाएगी और उस एडवांस की को भी हम अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ही अलॉटमेंट अकाउंट में ही दिखाएंगे, उसके साथ ही जनरल एंट्री करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फर्स्ट कॉल। जैसे ही अलॉटमेंट की राशि हमें प्राप्त होगी हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की, और जब कोई भी शेयर होल्डर है जिन्होंने हमको शेयर दिए हैं उनको सबसे पहले फर्स्ट कॉल देने के लिए उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, सूचना दी जाती है, और उसके लिए हम जो अमाउंट आती है उसको हम अपने पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे ही शेयर फर्स्ट कॉल की राशि हमें प्राप्त होगी हम उसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेंगे, और उसके लिए यहां इसकी नरेशन बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, क्योंकि ये अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, प्राप्त नहीं हुई है, और जैसे ही ये अमाउंट रिसीव होगी हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे अपने बैंक अकाउंट में। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि हमने अभी तक तो केवल फर्स्ट कॉल ही मांगी है, और इसकी जो जनरल एंट्री नरेशन बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, कि अब हमें शेयर फर्स्ट कॉल की मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। तो सब जनरल एंट्री क्या बनी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जैसे ही फर्स्ट कॉल की राशि हमें प्राप्त हो जाती है उसके बाद हम शेयर जो सेकंड कॉल है उसके लिए हमें सूचना देंगे अपने शेयर होल्डर को, और जैसे ही हम उनको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो अपनी जितनी भी अमाउंट होती है सेकंड कॉल की उसको हम ड्यू करके अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, रिसीव नहीं हुई है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ड्यू कर लेंगे। तो लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू, क्योंकि ये अमाउंट अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, ये ड्यू है, इसलिए इसकी नरेशन क्या बनी है, शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। जैसे ही हमें शेयर सेकंड कॉल की अमाउंट हमें प्राप्त होती है, रिसीव होती है, उस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने बैंक के अंदर। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और जैसे ही हमारे को सेकंड कॉल प्राप्त होती है हमने इसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया, और इसकी नरेशन बनेगी शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। और इस तरीके से हम अपनी थर्ड कॉल भी या और अन्य कॉल की भी याचना करेंगे, तो वो उसके लिए भी सेम यही एंट्री बनेगी, क्योंकि जो अमाउंट होती है उसको पहले से कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा, और जैसे ही वो अमाउंट रिसीव हो जाती है उसके बाद उसको शेयर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।